सेठ जी ने बड़ी बहू की बात को सुन लिया, दूसरी बहू को बुलाया। दूसरी बहू आई, पूछा बताओ बेटा लक्ष्मी जी से क्या मांगा जाए। दूसरी बहू बोली पिताजी फैक्ट्री चले ना चले, इसलिए ऐसा कीजिए कि माँ लक्ष्मी जी से बहुत से प्लॉट मांग लीजिए, बहुत सी जमीन मांग लीजिए, जिसको बेच करके हम अपना काम चला लें। दूसरी बहू की बात को सुन लिया। तीसरी बहू को बुलाया। तीसरी बहू से पूछा तो तीसरी बहू बोली पिताजी फैक्ट्री चले ना चले, प्लॉट सही कीमत बिके ना बिके, इसलिए ऐसा कीजिए ये बेचना बेचना छोड़िए, इससे अच्छा तो हम माँ लक्ष्मी जी से धन संपत्ति मांग लेते, जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम उसको खर्च करते रहेंगे, कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बहू की बात को भी सुन लिया। अब सेठ जी ने अपनी चौथी बहू को बुलाया। बहू उम्र में तो सबसे छोटी थी, लेकिन गुणों में सबसे आगे थी। संस्कारी परिवार की वो कन्या थी, क्योंकि माता बहनों के वातावरण से उनकी पहचान कर ली जाती है कि ये कन्या कैसे घर की है। जैसे घर की कन्या होगी उसी प्रकार से उसका वातावरण होता है। सबसे छोटी थी लेकिन गुणों में सबसे आगे थी। छोटी बहू को बुलाया। छोटी बहू आई। सेठ जी ने कहा बताओ बेटा लक्ष्मी जी से क्या मांगा जाए। छोटी बहू बोली पिताजी माँ लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं और जाने से पहले कुछ देना चाहती हैं, तो उनसे कहना कि हे माँ जाने से पहले हमारे घर में, हमारे परिवार में और सभी से हमारा प्रेम हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सेठ जी रात्रि में सोए, माँ लक्ष्मी जी फिर से स्वप्न में आती हैं। बताओ सेठ क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी ने कहा हे माँ जाने से पहले हमारे घर में, हमारे परिवार में और सभी से हमारा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी जी ने कहा सेठ फिर मैं तेरे घर से क्यों जाने वाली, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वहीं तो मेरा निवास होता है। इसलिए जिस घर में प्रेम होता है, प्रेम का भाव होता है, उसी घर में भगवान श्री हरि का निवास होता है और उसी घर में माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। इसलिए प्रेम होना, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव होना ये अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो केवल यही देखते हैं। भगवान तन की सुंदरता को नहीं, भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं। मन की सुंदरता जिसकी होती है भगवान की कृपा उसी पर होती है। श्री सूत जी महाराज शौनक जी को कथा महात्मा की पावन कथा सुनाते हैं। एक दिन देवर्षि नारद ने सोचा कि बहुत दिन से पृथ्वी लोक का भ्रमण नहीं किया, पृथ्वी लोक में सभी सुख शांति से कैसे रहते हैं, ऐसा सोचकर नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं एकादपि विशालिकया चत्वारि ऋषियो मलः सत्यसंगार्थे समायाता ददृशुए स्त्रीनारिदम्। एक समय निर्मल हृदय वाले 4 ऋषि सनकादि सत्संग के उद्देश्य से बद्रिकाश्रम में प्रवेश करते। वहां पर उन ऋषियों ने देखा कि देवर्षि नारद बड़ी चिंतित अवस्था में खड़े हैं। उन ऋषियों ने पूछा नारद जी आप इतने खिन्न चित्त से क्यों खड़े हैं, क्या कष्ट है, क्या समस्या है। नारद जी ने कहा देखो ऋषियों मैं इस पृथ्वी लोक को पुण्य लोक समझ करके आया, लेकिन मैंने यहाँ पर सत्य तप सोच दया और दान का नाम लेश मात्र भी नहीं देखा। लोग परस्पर असत्य भाषण, छल कपट की बातें, दुराचार, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे का बुरा सोचने में और करने में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि अपने उदर पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ अनिष्ट कार्य करते ही रहते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पर शांति नहीं मिली तो मैं कुरुक्षेत्र, रामेश्वर आदि अनेक तीर्थों में घूमते घूमते
श्री हरि की लीला भूमि वृंदावन में प्रवेश करता हूँ। मैंने सोचा कि श्री हरि की इस भूमि में शांति मिलेगी, तो वहां पर देखा एक स्त्री, एक युवती बड़े ही खेदयुक्त चित्त से वहां पर बैठी है, बड़ी चिंतित अवस्था में बैठी है। और उसके पास ही में दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़े व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने उसको देखा, पूछा, देवी आप कौन हैं? और आपके पास ये दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? उस युवती ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कोई और नहीं, मेरे ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव ने इन्हें वृद्ध बना दिया है। मैं कुरुक्षेत्र, रामेश्वर आदि, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह में इनके साथ रही, लेकिन जब हम कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आते हैं तो वहां पर मेरी तो ये अवस्था हो गई कि मैं एक माँ होते हुए भी नई स्त्री बन जाती हूँ और ये मेरे पुत्र होते हुए भी बूढ़े हो चुके हैं। और जब से यहाँ पर आए हैं तब से इनकी मूर्छा नहीं जाती है। हे देवर्षि, आप कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति को कितने भी कष्ट हों, कितने भी दुख हों, लेकिन उन दुखों के समय, उन कष्टों के समय में किसी पूर्ण संत का दर्शन हो जाए तो संत का दर्शन होने से ही मान ले कि हमारा वो कार्य सुलभ हो जाता है, हमारा वो कार्य पूर्ण हो जाता है। और देवर्षि नारद, जब आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ है तो मुझे अवश्य लगता है कि मेरे इस कष्ट से, इस दुख से मुझे तिलांजलि अवश्य मिलेगी। नारद जी ने वेद उच्चार, गीता पाठ, बहुत कुछ ज्ञान वैराग को सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा जागृत नहीं होती। नारद जी वहां से देवी भक्ति को आश्वासन देकर के वहां से चलते हैं। आगे देखा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि नारद जी को दिखाई देते। सनकादि ऋषि को नारद जी ने देखा तो ज्ञान वैराग की सारी बात सनकादि ऋषि को नारद जी ने बताई। नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप ही इस कष्ट से, इस शंका से हमें निवार सकते हैं, इस शंका का समाधान कीजिए। तो सनकादि ऋषि ने कहा, देखो देवर्षि, ज्ञान वैराग अगर भागवत कथा का श्रवण पान कर ले तो उन पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। नारद जी ने भक्ति को ये बात बताई और बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी हुई। बड़े दूर दूर से कथा सुनने के लिए श्रोतागण आने लगते हैं। बहुत सी भीड़, बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने के लिए आने लगे। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग को भगवान की कथा श्रवण पान कराई। और जब जैसे ही कथा समाप्त हुई तो कथा के साथ में दिन वही ज्ञान और वैराग जो वृद्ध थे, मूर्छित अवस्था में थे, भगवान की कृपा से बड़े ही दिव्य रूप में परिणत हो जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। और स्वयं भगवान श्री हरि अपने रथ में विराजमान होकर दोनों को लेने के लिए आते। जब भगवान श्री हरि उनको ले जा रहे तो देवी भक्ति ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, कथा तो बहुत से श्रोताओं ने सुनी, बहुत से व्यक्तियों ने सुनी, बहुत से भक्तों ने सुनी, लेकिन आप केवल ज्ञान वैराग को ही क्यों ले जाना चाहते हैं? भगवान ने कहा, देवी, मैं ज्ञान वैराग को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि कथा तो बहुत से व्यक्तियों ने सुनी, लेकिन कथा सुनते समय उनका मन कथा में नहीं, उनका मन तो नाना जंजालों में था। और जो व्यक्ति मेरी कथा में बैठ कर के कथा को नहीं सुनते हैं, मात्र शरीर उनका कथा में बैठता है, और जिनका मन कथा में ना होकर कहीं घूमने के लिए चला जाता है, उन पर मैं कृपा नहीं करता। ज्ञान वैराग ने कथा को ध्यान से सुना, इसलिए उन पर भगवान की कृपा हुई। दोनों को लेकर भगवान जाने लगे तो देवी भक्ति ने कहा, प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई
कौन सा अपराध हुआ जो आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे? भगवान ने कहा, देवी आप तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, और देवी आपको मैं अगर अपने साथ ले गया तो इस कलयुग में, इस संसार में आने वाले व्यक्ति भला किस आधार पर, किस सहारे से मेरी प्राप्ति करेंगे? इसलिए आप इसी संसार में रहिए और इस भक्ति के माध्यम से मेरी कथाओं को भक्तों तक पहुंचाइए, और इस भक्ति के आपके द्वारा ही व्यक्ति को मेरी प्राप्ति होगी। ज्ञान वैराग से भी भगवान ने कृपा की। ज्ञान वैराग को शमशान भूमि में निवास करने का भगवान ने वचन दिया, और ज्ञान वैराग उसी दिन से शमशान भूमि में विराजते हैं। इसीलिए शमशान भूमि को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग की पावन कथा श्री सूत जी ने श्रवण पान कराई, और अब श्री सूत जी महाराज शौनक जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से जिस व्यक्ति के घर अगर संतान ना हो तो उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। धुंधकारी मोक्ष की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। इससे पहले सभी प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे। राधे। श्री राधे राधे गो